Bismillahirrahmanirrahim. Today on 10th at the time of Fajr, we have given a strong punch to our enemy. Alhamdulillah. अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल है क्या, ये स्पेशल एपिसोड है जहां पे हम 2 घंटे तक आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो टाकरा हुआ, जिसमें अल्लाह की मदद और हमारे जवानों की प्रोफेशनल कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज की वजह से पाकिस्तान को फतह नसीब हुई। मैं फतह का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रही हूं क्योंकि हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कल आके कौम से खिताब किया और उन्होंने डिक्लेयर किया कि पाकिस्तान ने फतह हासिल की है और ये अनचैलेंज्ड है अभी तक, क्योंकि अभी तक भारत की जानिब से ना उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोई तकरीर की है, ना उन्होंने कोई मीडिया इंटरैक्शन किया है, ना ही पाकिस्तान के इस दावे को किसी लेवल पे उन्होंने रिफ्यूट किया है। सो पाकिस्तान ने अपनी विक्ट्री डिक्लेयर की, भारत की तरफ से खामोशी है और जितनी देर तक ये खामोशी रहेगी उनके दावे, चाहे वो पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के हवाले से हों या पाकिस्तान के पायलट्स के हवाले से हों, पाकिस्तान की फिजाई हदूद के हवाले से हों, वो सब फिलहाल उनकी वुकत नहीं है। सो प्रोग्राम का हम आगाज करते हैं। पाकिस्तान ने क्या खोया, क्या पाया इन गुज़श्ता दिनों में? पाया बहुत कुछ है और सबसे ज्यादा जो अहम चीज उन्होंने पाई, एक तो ये कि डेटरेंस अपने दुश्मन के ऊपर उन्होंने ये साबित कर दी। डेटरेंस का मतलब है कि अगली मर्तबा दुश्मन इस तरह का कोई भी एडवेंचर या मिस एडवेंचर करने से पहले 100 बार सोचेगा। दूसरी बात, मसला कश्मीर को दोबारा सेंटर स्टेज के ऊपर आने पे मजबूर कर दिया पाकिस्तान के और इंडिया के स्टैंड ऑफ ने, और अब सदर ट्रंप इसमें पर्सनल दिलचस्पी ले रहे हैं, जिससे इंडियंस बहुत अपसेट हैं। क्या ट्वीट आई सदर ट्रंप की जी मसला कश्मीर के हल के हवाले से? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली कशीदगी पर गुफ्तगू की। ट्रंप ने कहा कि उनको बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान और भारत की क्यादत ने दूरअंदेशी का मुजाहरा करके हालिया जारी लड़ाई का खात्मा किया और कई मासूम जानों को मरने से बचाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत बढ़ाएंगे। ट्रंप ने पाक भारत के दरमियान सबसे अहम मसला कश्मीर की तरफ निशानदेही करते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करूंगा और देखूंगा क्या हजारों साल बाद मसला कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। ऑफकोर्स पाकिस्तान ने इस स्टेटमेंट का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा है जी कि हम हिमायत जो की गई है ट्रंप की जानिब से, हम उसकी खैर मकदम करते हैं। कश्मीर दरीना मसला है जिसके जनूबी एशिया और उससे बाहर के अमन सलामती के लिए असरात दूरस्त हैं। पाकिस्तान इस बात का इयादा करता है कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल हुआ है। अब मसला यह है कि मोदी ने जिस तरीके से ये जंग बंदी मानी है, जिस तरीके से इसको अनाउंस किया है, अनाउंस करने भी वो खुद नहीं आया। उन्होंने अपने सेकेंड टियर एक फॉरेन ऑफिस के अफसर को भेजा। उन्होंने आकर किस तरीके से बेदिली से उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके अल्फाज देखें, इसको अनाउंस किया, जरा देखिए। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May. पाकिस्तान में हम आज ऑफकोर्स यौम तशक्कुर मना रहे हैं क्योंकि हम हरगिज जंग नहीं चाहते थे और जितनी रिस्पांसिबिलिटी बुर्दबारी से गुज़श्ता 2 हफ्तों के दरमियान पाकिस्तान का कंडक्ट रहा, दुनिया भी इसकी मुतरफ है। मसला इस वक्त ट्रंप की इंटरवेंशन के बाद मोदी के लिए है, उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर उनकी वुक्कत के हवाले से है। इंडिया में मीडिया और उनके जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं इस सीज फायर को किस तरह से डिसाइफर कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्विकली आपको बताते हैं। असदुल ओवैसी जो कि सरबराह है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, वो कहते हैं जी काश किसी दूसरे मुल्क के सदर के बजाय हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जंग बंदी का ऐलान करते। हम 1972 के शिमला मुआहदे के बाद से हमेशा तीसरे फरीक की मुदाखलत के मुखालिफ रहे हैं, अब हमने उसे क्यों कबूल किया? मुझे उम्मीद है कि मसला कश्मीर को बैनुल अक़वामी नहीं बनाया जाएगा क्योंकि हमारा अंदरूनी मामला है। हमें गैर जानिबदार मकाम पर बात करने पर रजामंद क्यों हुए हैं? इन मुज़ाकरात का एजेंडा क्या होगा? क्या हमने मुस्तकबिल में होने वाले दहशतगर्दाना हमलों से रोकने का अपना मकसद हासिल कर लिया है? क्या हमारा मकसद ट्रंप की सालसी से जंग बंदी करवाना था? कांग्रेस ऑफ कोर्स उनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स भी हैं लेकिन उनको बिल्कुल इस मामले पे आड़े हाथों लेना नहीं भूल रहे। वाशिंगटन डीसी के तारीखी ऐलानात के पेश नजर अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है कि वजीर आजम एक ऑल पार्टी इजलास की सदारत करें, ये कांग्रेस का कहना है, और सियासी जमातों को एतमाद मिले। कांग्रेस ने मोदी हुकूमत से सवाल किया कि क्या पाकिस्तान के साथ सिफारती महाज खुल गया और हमारी तरफ से क्या यकीन दहानी की जा रही है?
उमर अब्दुल्ला, वो जो वजीर आला है जम्मू कश्मीर के, वो कहते हैं कि फिलहाल उनको कोई जंग बंदी होती नजर नहीं आ रही है। मनोज झा, जो कि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के हैं, वो कहते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जंग बंदी का ऐलान करना परेशानी का बाइस है, इसीलिए वजीर आजम मोदी इस पर पार्लियामान का इजलास बुलाएंगे। जो तनकीद की जा रही है मोदी के ऊपर इंडियन मीडिया के ऊपर, जरा उसकी एक नजर देखिए। The fact that the US unilaterally announces a ceasefire between two countries so far away, it's unprecedented. It has never happened before, and they've tried to engulf the discussion to involve Kashmir, which again is unprecedented. To say that they will meet at a neutral site, who are they to decide what is the neutral site and who should meet? That is a question that needs to be answered. आप दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, स्पेस पावर है, एटॉमिक पावर है, वगैरह वगैरह वगैरह, और आपके हाल ये है कि पाकिस्तान आपसे आगे जा रहा है। 1948, we were told we were just about to get back. Pakistan occupied Jammu and Kashmir, and we went to the United Nations. In 1965, we agreed to Tashkent. In 1971, we did not sort out Jammu and Kashmir. And now, once again, when Pakistan was virtually on its knees, we've agreed to a ceasefire. रही सही कसर इंटरनेशनल मीडिया ने पूरी कर दी है। CNN और BBC जिस तरह से वाकये पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो इंटरनल प्रेशर मोदी के लिए बढ़ाता जा रहा है। CNN क्या कहता है? उन्होंने कहा जी कि जंग बंदी का मुआहदा कैसे हुआ। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एडिटर निक रॉबर्टसन ने टीवी इंटरव्यू में बताया कि कई दिनों से पूरी दुनिया भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर की कोशिश कर रही थी, मगर कामयाब नहीं हुई। फिर भारत ने पाकिस्तान की एयर बेसिस पे हमला किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर ना रुकने वाले मिसाइलों की बारिश कर दी, और पाकिस्तानी मिसाइल हमलों के बाद भारत मुज़ाकरात की मेज पर आने पर मजबूर हुआ और पाकिस्तान के मिसाइल हमलों ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अमरीकी सहाफी का कहना था कि अमरीकी वजीर खारजा ने सऊदी अरब और तुर्क हुक्काम से राब्ता किया। सऊदी और तुर्क हुक्काम से राब्ते के बाद सिफारती तरीके से मामला हल हुआ और सीज फायर मुमकिन हुआ है। इसके अलावा बरतानवी और दीगर तज्जियाकार पाकिस्तान की इस वक्त जो मिलिट्री परफॉर्मेंसेस के बारे में क्या कह रहे हैं, भी प्रोग्राम में आगे चल के हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मुशाहिद हुसैन सईद साहब माहिर बैनुल अक़वामी उमूर के कुछ हफ्ते पहले, बल्कि एग्जैक्टली 10 दिन पहले मेरे प्रोग्राम पे थे। उन्होंने कहा कि जी ट्रंप ही कोई किरदार अदा करेगा, और वो किरदार अदा किया उसने। बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब ज्वाइन करने के लिए।